क्या बात है, आज आप सुबह ही उठ गए? हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हारी कुछ मदद ही करवा दूं। मेरी मदद? जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है जब उनकी मदद नहीं कर रहे तो फिर मेरी भी मदद करवाने का क्या फायदा? फिर तुमने ये फजूल बातें शुरू कर दी हैं? अम्मी तो वकील के पास गई, कुछ कागजात पर दस्तखत करने थे। आज समान अब्बू को नोटिस भिजवा दिया जाएगा। हुमायूं भी साथ गए उनके। जन्नत का जो शौहर है प्रॉपर्टी का काम करता है, ये तो पता है ना आपको? तो सारी बारीकियां जानता है वो प्रॉपर्टी के बारे में, कि पेपर्स में क्या होता है क्या नहीं होता। इसी बुनियाद पे उसने एक तगड़ा वकील कर दिया, और उस वकील ने अगर ये साबित कर दिया ना कि आपने गैर कानूनी तौर पे वो घर बेचा, जो कि आपने बेचा है, तो कसम खुदा की ज़मान भाई, मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है कि मैं आपको सलाखों के पीछे देख सकूं। अबे तो कुछ करना, रोक उन्हें जाके। देखे करो, मैं सब संभाल लूंगा, सब का सब, कोई नोटिस वोटिस नहीं आएगा। ओ अम्मी, लगता है साइम की तबीयत फिर खराब हो गई है। नहीं महक, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अम्मी को कुछ हो गया है। साइम, अम्मी को कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ अम्मी को? नहीं जन्नत, अम्मी को कुछ हो गया, मैंने ख्वाब देखा है। काशिफ, ये अचानक आनंद फानंद कहाँ चल पड़े? अम्मी, वो जन्नत का फोन आया था, सिला का सुबह से कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये तुम्हारा मसला नहीं है, और ना ही तुम उनके कुछ लगते हो, और ना तुम शहर के आईजी हो। बेहतर है इस मसले से दूर रहो। For God sake, अम्मी क्या हो गया आपको? कैसी बातें करेंगे आप? वो सब घर वाले सुबह से निकले और किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है। बस काशिफ, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा अपने आप को दूसरों के लिए मुश्किल में डाले। तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं अम्मी, मैं जाऊंगा। काशिफ, अगर तुम गए तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। जन्नत प्लीज, आप मुझे अभी वहां जाने दें। नहीं साइम, तुम्हारे वहां जाने से मसला और बिगड़ जाएगा। मसला बिगड़ता है तो बिगड़ जाए जन्नत। ना तो हम अब्बू से डरते हैं और ना ही उस सबा से। महक, तुम तो अक्ल की बात करो। साइम लड़का है, उसका गुस्सा समझ में आता है। अगर हमें कुछ तो करना होगा। काशिफ से बात की थी, वो आ रहा है, उसी की कॉल है। हेलो काशिफ, तुम आ गए? नहीं जन्नत, मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए फोन किया था कि मैं एक्चुअली नहीं आ पाऊंगा। वो कुछ जरूरी काम आ गया था। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। क्या हुआ जन्नत, वो आ रहे हैं? नहीं। अब हम क्या करेंगे? महक, तुम अब्दुल्ला के पास रहो। साइम, तुम मेरे साथ चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। हम रिपोर्ट लिखवाएंगे। ठीक है। मैं चादर लेकर आती हूँ।
तुम्हें जरूरत क्या थी उनकी बातों में आने की? उन्होंने तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया और तुम फौरन अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो गए। डैड, अगर अम्मी ने अपनी कसम ना दी होती तो दुनिया की कोई ताकत भी मुझे रोक नहीं सकती थी। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। बेटा, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें अब तुम्हारी माँ के खिलाफ वर्गला रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता हूँ। जानता हूं, लेकिन डैड सिला मेरी अभी जिम्मेदारी तो नहीं है। नहीं बेटा, बिल्कुल गलत। जिस दिन से आपने उससे मोहब्बत की है, आप पे तमाम तर जिम्मेदारी होती है कि आप उसे खुश रखें और उसकी मोहब्बत का एहतराम करें। देखो, मोहब्बत एक बहुत हसीन और अजीम जज्बा है, और जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं उन्हें ना सिर्फ उनकी मंजिल मिलती है बल्कि वो मोहब्बत की अजमत को भी पा लेते हैं। डैड, मैं सिला से मोहब्बत करता हूं, लेकिन अम्मी की वजह से मजबूर हूं। देखो बेटा, इस मजबूरी को अपने पैरों की जंजीर मत बनाओ। भाई, अगर तुम वहां नहीं जा सकते हो तो फोन करके पूछ लो, हाल अहवाल तो पता चलना चाहिए ना। जी, मैं जन्नत को फोन करता हूं। दैट इज लाइक माई बॉय। थैंक यू डैड। खुश रहो बेटा। क्या हुआ जन्नत? अम्मी लोगों को कुछ पता चला? आखिर तुम दोनों मुझे क्यों नहीं लेके गए? महक, लड़कियां थाने नहीं जाती। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द। तुम्हारा और मेरा दर्द साझा है। लेकिन जन्नत, तुम भी तो गई थी। महक, वो शादीशुदा है। आखिर तुम लोग मुझे बताओ तो वहां हुआ क्या? हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। मैंने तो इन्हें कहा था कि अब्बू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएं। इन्होंने मानी नहीं मेरी बात। क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता। अम्मी के साथ दादी भी गई, और कोई भी औलाद अपने वालिदैन के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। अब मैं अब्बू पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। ये वक्त बहस करने का नहीं है साइम। तुम दोनों उनके लिए दुआ करो ताकि वो खैर खैरियत से घर वापस लौट आए। अब्दुल्ला ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उसे दलिया खिला दिया, वो सो गया। कहां से आ रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कहां से आ रहे हो? तुमसे मतलब? तुम कौन होती हो पूछने वाली? जहां मर्जी आऊं जाऊं, अपनी मर्जी का मालिक। शफकत, ये मेरा घर है और मेरा पूरा हक है कि मैं जानूं कि तुम कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। क्या सबा, खुदा की कसम ईमान से कभी कभी बहुत लतीफे सुनाती हो तुम। ना ये तुम्हारा घर है न जमान का, ये घर है मेरी होने वाली बीवी सिला का। मत नाम लेना उसका अपनी गंदी जुबान से। ओह ओह, खैर है, ये बड़ी मोहब्बत जाग रही है। हाँ? अभी तो नाम बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे। उसके नाम के आगे मेरा नाम लगेगा तो क्या करोगी? रातों से मारोगी? तुम जो खेल खेल रहे हो ना, उसमें तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। खेल मैं खेल भी चुका हूं और जीत भी चुका हूं, और
थप्पड़ तुमने मेरे मुंह पे मारा, तुम मुझे अच्छी तरीके से जानती हो। वक्त आने पर सूद समेत तुम्हें लौटाऊंगा, इससे भी ज्यादा। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। समांथा और उसकी फैमिली का पीछा छोड़ दो, दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से। कभी भी नहीं। फिर एक बार कान खोल के सुन, आखिरी बार समझा रहा हूं, मेरा पीछा छोड़ दो, वरना ये घर तुम्हें छोड़ना पड़ जाएगा और ज़मान की जिंदगी से भी तुम जाओगी। और तुम अपने भाई को बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, क्योंकि मैंने आज तक जो बोला है वो किया है, और आइंदा भी वही करता रहूंगा जो मेरा दिल चाहे। और कोई ख्वाहिश? अच्छा, चाय ले आना। कहाँ जा रहे हो तुम? अब्बू जमान के यहाँ जा रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? तुमने सुना नहीं, जन्नत ने मना किया वहां जाने से। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, और आज मैं अब्बू जमान को भी दिखा दूंगा कि किसी बेटे का पागलपन अपनी माँ के लिए क्या होता है। तुम्हें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जन्नत ने किसी वजह से मना किया, समझने की कोशिश करो। मुझे सब समझ आ गया महक, और मुझे ये भी समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। अब अब्बू जमान को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बेवकूफी की बातें मत करो साइम। तुमने सोचा कि तुम सिर्फ एक ही मार दो यहाँ पे। अगर तुम भी चले गए और अम्मी लोग ना आए, मेरा और जन्नत का क्या होगा? महक, खुदा ना करे अम्मी को कुछ हो जाए। साइम, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं जा रहा हूँ महक, छोड़ दो मुझे। साइम, साइम, कुछ नहीं होगा अम्मी को, तुम रो नहीं, प्लीज। बगैर नहीं रह सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? ये सब कहाँ चले गए? सबके सब क्या हुआ होगा? हुमायूं तो बहुत जिम्मेदार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि साइम के जो खदशात हैं वो दुरुस्त हैं? नहीं नहीं नहीं, जमान अबू इतना नहीं गिर सकते। हेलो काशिफ। हेलो जन्नत, कुछ पता चला इन लोगों का? नहीं काशिफ, किसी का अब तक कुछ पता नहीं चला। हमने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई और हुमायूं की कार का नंबर भी दिया है। अच्छा जन्नत, तुम परेशान मत हो, तुम देखना ये लोग सब वापस आ जाएंगे। काशिफ, जिस पे गुजरती है ये सिर्फ वही जान सकता। तुम नहीं जानते इस वक्त हम लोग किस कर्ब से गुजर रहे हैं। कर्ब से तो मैं भी गुजर रहा हूँ जन्नत। मैंने सिला से मोहब्बत की है और इस वक्त का एक एक लम्हा मेरे लिए सदियों पे मुहित है। बस तुम दुआ करो कि सब लोग खैर खैरियत से घर वापस लौट आए। इंशाल्लाह तुम देखना जन्नत, वो कुछ ही वक्त में तुम्हारे पास होंगे। आमीन। सुबह आमीन। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, अभी अब्दुल्ला जाग गया शायद। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जो टूट के बिखरा है दिल, इस तरह उजड़ा, जैसे भी हो हारा हो, जैसे ये जिंदगी है तन्हाई।
ये देख, 1 2 3 4 और ये 5। ये 5,000 रुपए रख और ऐश कर। क्या याद करेगा किस दादी से पाला पड़ा है। 5,000 रुपए? थैंक यू दादी, यू आर द बेस्ट। मेरे दिल में है आंसू बसते, छूटे हैं सारे रिश्ते, लेकिन आज जो तुम दोनों ने सलूक किया ना, वो दुश्मन भी नहीं करते। तुम दोनों ये बात क्यों नहीं समझते कि तुम दोनों मेरे लिए इतने ही अजीज हो जितने महक और सिला। मैं नहीं मानती। तुम्हें मानना होगा। और तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम इस घर में बेसहारा और मजबूर हो? तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए सिला रात दिन मेहनत कर रही है ताकि तुम लोगों को हर आसाइश मुयस्सर हो सके। छूटे हैं सारे रिश्ते, टूटे हैं सारे रिश्ते, सांस के धागों के जो बंधन हैं से सब टूटे, महसूस यूं हो जहाँ मेरे निकले रूह बदन को छोड़े। रूह बदन को हेलो। हेलो, जन्नत बीबी बात कर रही हैं? जी मैं बात कर रही हूँ। जी मैं अहमदाबाद थाने से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। आपके घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गाड़ी नंबर AMF
ईशान, रुबीना और वहीं का इंतकाल हो गया। क्या सुबह सुबह तुम ये खुराफात बक रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, वो तीनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या पागल हो गई हो? मरे मेरी माँ के दुश्मन। काश के ऐसा ही होता कि इस घर के दुश्मन मरे होते। बस अब्बू बस। आपने अपनी माँ खोई है तो हमने अपनी माँ भी खोई है। आपकी माँ हमारी दादी भी लगती थी, तो और हमने अपना बहनोई भी खोया है। आपको अंदाजा भी नहीं इस टाइम हम लोग क्या महसूस कर रहे हैं। बकवास बंद करो अपनी। उस घर पे इनका सबसे ज्यादा हक है, और आपके पास जो कुछ भी है इनकी बाप की कमाई का है। मेरा है सब कुछ। मैंने अपनी मेहनत से फैक्ट्री को खड़ा किया है। अगर मैं ना होता तो ये रोड पर भीख मांग रहे होते। भिखारी माँ बाप की भिखारी औलाद। खबरदार समाना, आपने एक और लफ्ज मेरे माँ बाप के बारे में कहा, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे बड़े। साहिब बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये जो कुछ भी है मेरी माँ और मेरी बहन का, इसका हिसाब आपको देना होगा।